नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक पोस्टर के चक्कर में भाजपा का पूरा खेल खुल गया। बीजेपी हरियाणा के कई सीटों पर और खासकर हिसार और सिरसा में ये कुछ पर्दे के पीछे गजब के खेल खेल रही है। अपने ही प्रत्याशियों को हटाने और हराने का ये खेल अपने गुप्त सहयोगियों या जिन्हें हम लोग अक्सर स्लीपर सेल कहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए और बाद में अगर त्रिशंकु जैसी स्थिति पैदा हो तो फिर उनका सपोर्ट लेकर के सरकार बनाने की दिशा में एक बड़ा भीतरी तौर पर खेल खेल रही है। और ये पोस्टर भाजपा का ही पोस्टर, उस पोस्टर ने इस पूरे खेल को एक्सपोज किया है। और इस खेल के अगर मायने समझें तो शायद पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, अपने प्रत्याशी को हराने के लिए रैली की। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? उसी पोस्टर के बरक्स ये सवाल खड़ा हुआ है जिस पोस्टर की मैं चर्चा कर रहा हूं। वो पोस्टर आपके सामने है। दरअसल 28 तारीख को शनिवार को जो हिसार में मोदी जी की रैली थी, उस रैली से पहले एक पोस्टर जारी किया गया। जो जैसे बनता है पोस्टर, सोशल मीडिया में वो पोस्टर डाला जाता है। ये पोस्टर कोई अनऑफिशियल पोस्टर नहीं है। ये पोस्टर बकायदा हरियाणा बीजेपी का जो महिला विंग है, इन सबके एक्स हैंडल से डाला गया है। यानी इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। इसी पोस्टर में वो पूरा खेल छिपा है। इस पर हम हेमंत अत्री जी, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को बड़ा गहराई से समझते हैं, उनकी भी टिप्पणी इसमें लेंगे अभी। लेकिन पहले पूरा का पूरा मैं आपको मामला और खबर पूरी बता देता हूं। ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हिसार से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी फोटो ही नहीं है। सामान्य तौर पर रैलियां जो होती हैं, तो मोदी जी की रैलियां तो 20-22 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी बुलाए जाते हैं। लेकिन कम से कम जिस विधानसभा में जहां पर रैली हो रही है, वहां का तो प्रत्याशी होना चाहिए पोस्टर में। नहीं है। जबकि सांसदों के पोस्टर हैं, यही सफाई भी दिया जा रहा है, सांसदों के पोस्टर हैं। उन सांसदों में एक सांसद नवीन जिंदल हैं, जो कुरुक्षेत्र से चुने गए हैं। और हिसार की रैली में जो पोस्टर जारी किया गया, उसमें उनकी फोटो है। और इस हिसार से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है। सावित्री जिंदल ने डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलने के बाद जब बगावत की, उस वक्त से ही सिर्फ हिसार नहीं, पूरे हरियाणा में, मैं हरियाणा में रहा 12-14 दिन, ये चर्चा थी कि सावित्री जिंदल भी बीजेपी की ही हिडन कैंडिडेट है। मतलब सिंबल नहीं है, लेकिन पीछे बीजेपी ही है। और एक कहा जाए कि अदृश्य बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। तो सावित्री जिंदल के पुत्र की फोटो थी वहां, लेकिन अपने ही प्रत्याशी कमल गुप्ता की फोटो गायब थी। कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल में टकराव का सिलसिला भी कोई नया नहीं है। यहां तक कि तिरंगा यात्रा हुआ वहां। तिरंगा यात्रा भी हाल ही में हुआ था। उस तिरंगा यात्रा में कमल गुप्ता मौजूद थे, तिरंगा लेकर के खड़े थे। सावित्री जिंदल को देरी हुई, वो तिरंगा यात्रा लेकर निकल गए। सावित्री जिंदल आई, उन्होंने तिरंगा पकड़ा और फिर रख करके वापस चली गई। कमल गुप्ता हिसार में बस स्टैंड जो है उसको लेकर के बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, शहर से बाहर करने का। वहां के व्यापारियों ने कुछ विरोध किया। सावित्री जिंदल कमल गुप्ता के प्रोजेक्ट के खिलाफ अड़ गई। आखिरकार कमल गुप्ता को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब चुनाव में गजब गजब के खेल होते हैं। सावित्री जिंदल निर्दलीय मैदान में है और नामांकन से पहले ही अपने नामांकन का जब तारीख का ऐलान कर दिया,
डॉक्टर कमल गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में, तो उन्होंने भी एक पोस्टर, सारा पोस्टर का ही जंग है, सब पोस्टर से खेल रहे हैं। उन्होंने भी एक पोस्टर बनवाया। उस पोस्टर में जो उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरने वाली थी, हालांकि उससे पहले की बात है, उन्होंने सावित्री जिंदल का फोटो लगा दिया। वो पोस्टर भी देख लीजिए, सावित्री जिंदल का फोटो लगा दिया। इसके साथ ही साथ गौतम सरदाना जो पूर्व मेयर हैं हिसार के, उनका भी फोटो लगा दिया, वो भी जो है बागी हैं। और गौतम सरदाना ने तो उस मामले पर आपत्ति भी जता दी थी। तो ये हिसार में जहां पर सहमत का खेल भाजपा से जो बागी हैं उनके बीच और भाजपा के प्रत्याशी के बीच है, प्रत्याशी पोस्टर से, मोदी के ही रैली की पोस्टर से गायब है। अब सावित्री जिंदल की भी बात समझे। सावित्री जिंदल तो यहां तक कहीं कार्यक्रमों में, खूब भाजपा के कार्यक्रमों में आती जाती थी। नवीन जिंदल रातों रात लोकसभा चुनाव से पहले भाजपाई हुए, फिर रातों रात भाजपाई हुए और घंटों में टिकट मिल गया। तो सावित्री जिंदल भी कार्यक्रमों में जाती थी। टिकट नहीं मिला, जब निर्दलीय की बात आई तो सावित्री जिंदल जी ने कहा कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, मैं भाजपा में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुशीला भवन नाम के साथ सुशीला भवन हिसार में है। इसी सुशीला भवन में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सावित्री जिंदल को भाजपा का कमल के फूल वाला पटका डाल के उनके गले में उनको भाजपाई बनाया था। अब सावित्री जिंदल भी कह रही कि नहीं जी, हम भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं। कई बार इसमें कई सवाल खड़े होते हैं जो ऐसे हिडन, जैसे आपको सिरसा का खेल पता है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी ड्रॉ कर लिया। वो गोपाल कांडा ने कहा कि हम तो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे, हैट्रिक लगवाएंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे। एक्सपोज हो गए तो अभय चौटाला अलग बयान देने लगे। लेकिन कुल मिला जुला करके उससे फिक्सिंग पूरी एक्सपोज हो गई थी। तो जब फिक्सिंग एक्सपोज हुई तो भाजपा ने कहा जब इतना निष्ठावान आदमी गोपाल कांडा जैसा हमारे पास है तो कम से कम उसको कुछ मदद करें, क्योंकि वहां गोपाल कांडा की हालत इस बार थोड़ी सी डाउन है, फंसे हुए हैं, बिल्कुल कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। और फिलहाल तो मैं वहां पे स्थानीय जब बात करता हूं पत्रकारों से तो बताते हैं कि थोड़ा सा एज जो है वो गोकुल सेतिया को है, कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो ऐसे में जहां पे फंसे हुए हैं गोपाल कांडा, वहां पर भाजपा ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। यानी एक जगह और भाजपा हारने को तैयार थी, मैदान से हटने को तैयार थी, भागने को तैयार थी स्लीपर सेल के लिए। तो वही क्या हिसार में भी रिपीट हो रहा है। और भी हैं सीटें, लेकिन हिसार में भी रानिया सीट है जो है सिरसा की, वहां पर भी भाजपा का प्रत्याशी वहां पर स्लीपर सेल को सिर्फ मदद करने के लिए है। उस प्रत्याशी को वहां पर स्थानीय जो चुनाव है रानिया के, वहां पर फाइट में भी नहीं गिना जा रहा है फिलहाल, वो फाइट में भी नहीं है। तो हिसार में क्या कि इस बहाने कि चलो किसानों को या जो लोग भाजपा से नाराज हैं, व्यापारी, कर्मचारी, उनको लगेगा कि नहीं जी सावित्री जिंदल का भाजपा से लेना देना नहीं है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी की रैली या जो है स्थानीय जो संदेश अंदर खाने गया होगा उसकी वजह से वो सावित्री जिंदल के साथ लग जाएंगे। तो भाजपा भी साथ हो गई और भाजपा से नाराज भी साथ आ गए, तो एक सीट आगे के लिए जरूरत पड़ने के लिए तैयार हो गई। यही पूरा खेल क्या है ये। और इसी खेल पर जो ये फोटो गायब थी, अब सीधा जो है हम समझ लेते हैं हेमंत अत्री जी से ही कि अत्री जी ये क्या है चक्कर, ये पोस्टर वाला, पोस्टर में फोटो गायब है कमल गुप्ता, कमल गुप्ता पोस्टर में नहीं है, जो स्थानीय प्रत्याशी है यही रैली, ये क्या माजरा है। आज वहां पर जो जिस तरह की रैली हुई वहां बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ। कल रात को एक बड़ा भारी काम हुआ वहां पे, मैंने भेजा आपको। वहां पर आप हिसार की लोकल परिस्थिति देखिए। नवीन जिंदल की माता जी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है ना। नवीन जिंदल जी कौन है? देश के बड़े उद्योगपति हैं और कुरुक्षेत्र के सांसद हैं। तो कल हिसार में एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें नवीन जिंदल और प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए दिखा रहे हैं, और उसमें बीजेपी का जो लोग ऑफिशियल कैंडिडेट है डॉक्टर कमल गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसकी फोटो गायब है। तो ये समझ में नहीं आया कि भाजपा अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को जिताने के लिए रैली कर रही है या हराने के लिए कर रही है।
तो पूरा हिसार के लोग जो लोकल, क्योंकि लोकल रैली थी हिसार में, तो वहां के लोग कल रात से ही बड़े कंफ्यूज थे कि यार ये इनको जो बीजेपी का, जब उसका फोटो ही नहीं है पोस्टर में, फोटो तो नवीन जिंदल का है, नवीन जिंदल बीजेपी का एमपी है और उनकी मां बीजेपी की बागी है, तो कमल गुप्ता कहाँ है? तो ये सारे चुटकुले भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित पार्टी है उसके कुशल नेतृत्व में मोदी जी और शाह के जो वो है उसमें ये हो रहे हैं देख रेख में। और मनोहर लाल जी को मंच पर लाया जाना ये एक बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज है। अब ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनको पलवल की रैली में भी लाया जाएगा। ये भी बड़ा ये चैलेंजिंग, क्योंकि मनोहर लाल की हर मूवमेंट पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। वो सबसे ज्यादा डिमांड वाले नेता है हरियाणा के अंदर। हर कांग्रेसी की एक इच्छा है कि उनके यहाँ एक बार मनोहर लाल जी जरूर आ जाए। आपने भी देखा फील्ड में हर कांग्रेसी क्या कह रहा था कि साहब देखिए राहुल जी प्रियंका जी तो सारे आ नहीं सकते, हर जगह तो नहीं आ सकते, तो वो दुआ कर रहे थे कि उनके यहाँ मनोहर लाल जी आ जाए। इतने लोकप्रिय नेता है वो। तो आज उनकी प्रतिभा को पहचाना मोदी जी ने दोबारा से, जो बीच में कहीं उपेक्षित हो गए थे, उनको फिर मंच पर लेकर के आए। चलिए, मतलब ये गजब है हरियाणा में हिसार में जो कुछ हुआ कि एक तरफ भजन लाल के बेटे साथी हैं, वही नाराज है, भजन लाल को ही लपेट दिया। मतलब खट्टर साहब अद्भुत हैं, भजन लाल को भी नहीं छोड़ा। और वहां से कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई, उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई, भव्य की, बेचारे जूझ रहे हैं अपने इलाके में, मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनको भी खींच दिया। हिसार में मोदी जी रैली किसके लिए किए थे? अपने प्रत्याशी को हरवाने के लिए, जिताने के लिए? ये सबसे रोचक सवाल है। शायद पहली बार नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई रैली हुई है जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रैली मोदी जी ने अपने प्रत्याशी को ही हराने के लिए की थी? क्या इसका संदेश था कि नहीं, कमल गुप्ता को निपटाओ? भाजपा के कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे बेचारे? मैं तो उनके ऊपर मुझे तरस आ रहा, क्या सोच रहे होंगे सब? अब कमल गुप्ता से पूछने जाए, पता चला कमल गुप्ता नाराज हो, वही भड़क जाए। ऐसे दौर में सब भड़कते तड़कते रहते हैं। खैर, हरियाणा का चुनाव अब बिल्कुल जो कहते हैं ना आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। और ये मुकाम जब होता है ना, जब इस फेज में आ जाता है चुनाव, तो बड़ा रोचक हो जाता है। तमाम फ्रस्ट्रेशन से लेकर के सब कुछ नजर आने लगता है। वो आ भी रहा है नजर। मोदी जी अभी पलवल जाएंगे, हम भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं भी जाएंगे तो हेमंत जी हैं, उनके जरिए आकाशवाणी करेंगे, दिखाएंगे ऐसे ही। इजाजत दीजिए, अभी न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।